फ्यूचर ऑफ इंडिया स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। देखो एटम के अंदर जो 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, उनके नाम आपसे पूछे जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनका साइज एटम के साइज से भी ज्यादा छोटा होता है, इसलिए इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? ऐसा पार्टिकल जिसका साइज एटम के साइज से भी ज्यादा छोटा हो, उसे सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते कहाँ पे हैं? सब्जी मंडी में मिलते हैं क्या? अरे नहीं जी, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये सब एटम के अंदर ही पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं? एटम के अंदर ही होते हैं। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं ये तो एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो आंसर तो बस इतना सही है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम बताओ तो आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब इनके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है? हाँ जी होता है। कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा ब्रेक किया जा सकता है? नहीं जी, इलेक्ट्रॉन को और ब्रेक नहीं किया जा सकता। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इनडिविजिबल होते हैं। प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है? हाँ जी, प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर होता है, लेकिन एक दूसरे से अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से बिहेव करते हैं ना, प्रोटॉन्स उसके ऑपोजिट तरीके से बिहेव करते हैं। क्या प्रोटॉन्स को और ज्यादा ब्रेक किया जा सकता है? हाँ जी, प्रोटॉन्स डिविजिबल होते हैं। प्रोटॉन को आप तोड़ सकते हो, उसे ब्रेक कर सकते हो। तो प्रोटॉन को अगर आप ब्रेक कर सकते हो तो कर दो ब्रेक। प्रोटॉन को तोड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन इनडिविजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकते। प्रोटॉन डिविजिबल होता है, प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बना होता है। तीसरा न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है? बिल्कुल नहीं। न्यूट्रॉन्स का नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता उनके ऊपर, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर निल होता है उनका। न्यूट्रॉन्स भी डिविजिबल होते हैं। न्यूट्रॉन को तोड़ेंगे तो वो भी क्वार्क से मिलकर बना होता है, क्वार्क आपके पास आएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों डिविजिबल होते हैं। ये किससे मिलकर बने होते हैं? क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इनडिविजिबल होते हैं। और यही तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं।